नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है बीके मैथमेटिक्स वाला पर। तो आज हम आप सभी को ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद करने के बारे में पूरी जानकारी ट्रिक के से याद करा देंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, इन सभी का जो है चुटकियों में आपको जो है याद करा देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ट्रिक जान लीजिए। तो ट्रिक आपका यह है लका कला। क्या है? लका कला। यह बस आपको याद रखना, यह मेन चीज़ है। ठीक है, आप देखिए। और यह याद रखना होगा, साइन का उल्टा होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है साइन, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कॉस, और टैन का उल्टा होता है कोट, कोट का उल्टा होता है टैन। ठीक है, यह दोनों आपस में एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, यह दोनों आपको याद रखना और यह ट्रिक याद रखना, बस फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो देखिए, यदि साइन का बोले तो यहाँ से चलता है शुरू से, लॉ है और को है। लॉ का मतलब लंब हो गया, को का मतलब कर्ण हो गया। यह जो दिया हुआ है मतलब आ होता है, मतलब आधार हुआ ये। ठीक है, लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार। ठीक है, तो देखिए लॉ को, इस दोनों को पहले लिखेंगे। लंब ऊपर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? को है मतलब कर्ण, नीचे में कर्ण हो जाएगा। यानी कि साइन का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब कोस का ये दोनों हो गया। अब इस दोनों को लेना है। यह क्या है? आधार और को मतलब कर्ण। तो आधार हो जाएगा ऊपर और कर्ण हो जाएगा नीचे। ठीक है, यानी कि आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लो है और आ है, यानी कि लंब और आधार। तो यह ऊपर वाला लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब है। ठीक है, आप देखिए, आपको बोले इसका उल्टा कोसेक होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण है, तो इसको पलटा देंगे, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। यह हो जाएगा कोसेक का। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सेक का कैसे होगा? कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण को ऊपर कर देना है और आधार को नीचे कर देना है। ठीक है, फिर कोट का निकालना है, तो आधार को ऊपर कर देना है और लंब को नीचे कर देना है। बस हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए, आपको एक ट्रिग्नोमेट्री बना के दिखाते हैं। किसको लंब बोलेंगे, किसको कर्ण बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे। लंब किसको बोलेंगे, ठीक है, कर्ण किसको बोलेंगे और आधार किसको बोला जाता है, इसके बारे में आपको समझाते हैं त्रिभुज के माध्यम से। मान के चलिए कि यह अपना त्रिभुज है। और कौन सा त्रिभुज है? जब भी ट्रिगोनोमेट्री का बात हो तो वहाँ पर आपको कौन सा त्रिभुज लेना होगा? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का यह वाला जो है यह 90 होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और मान के चलिए इसका मान ए रखते हैं, इसको बी में रखते हैं, इसको सी कर दिए। ठीक है, तो 90 के सामने वाला जो होगा वह हर समय कर्ण होता है। ठीक है, और क्या होगा? जो कि मान के चलिए कि इसको हम थीटा यदि मानते हैं, थीटा मानते हैं, तो थीटा का सामने वाला जो होता है आपका लंब होता है। हर वक्त थीटा के सामने वाला जो होगा वह लंब होगा, और जो बचा वह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों जो है आधार और लंब जो है इस थीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, थीटा यहाँ पे था। मान के चलिए कि यह दूसरा त्रिभुज हम लिए, इसमें जो है यह अपना 90 डिग्री हो गया। इसको बी मान लिए, इसको ए मान लिए और इसको सी मान लिए। ठीक है, इसमें हम थीटा इसको माने, तो आपको बताएं 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है वह कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला जो होता है वह लंब होता है। तो लंब हो गया, और जो बचा वह क्या हो जाएगा? यानी कि यह वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस थीटा के अनुसार आधार और लंब का तय किया जाता है कौन कहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।